पीपल, वेलकम टू द कॉलेज डायरीज़। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यो रियलिज़म। रियलिज़म से आगे हमने मॉर्गन पॉलिटिकल रियलिज़म पढ़ा और अभी जो है वो न्यो रियलिज़म आज हम पढ़ेंगे। तो न्यो रियलिज़म में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये स्टेट जो है उसके वो इंडिविजुअल नहीं देखता कि आप अपना मतलब इंडिविजुअल खेलेंगे, नहीं। ये क्या करता है, ये ग्लोबल टर्म्स में देखता है, ये इंटरनेशनल सिस्टम की तरह देखता है। अब इसके हिसाब से इंटरनेशनल सिस्टम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन गोल्स एंड मार्कअप ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स। इंडिविजुअल स्टेट्स के अलावा इसके पास क्या है, ये क्या चाहता है कि एक इंटरनेशनल सिस्टम बने, स्ट्रक्चर हो। अब इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो है वो मतलब आया कहाँ से, तो वो आया है आपके इंटरेक्शन ऑफ स्टेट से। स्टेट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तब बनेगा आपका इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। अब जो ये इंटरेक्शन ऑफ स्टेट्स है वो कुछ एक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है इस बात का कि आपके जो स्टेट्स हैं, आपके जो राज्य होंगे या आपके जो देश हैं, वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। तो स्टेट एक्टर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से, न्यू रियलिज़म के हिसाब से। तो स्टेट जो है उस पर अब आते हैं, वो क्या है इसमें कि भाई सारे स्टेट्स ना इक्वल हैं। कोई ना तो पॉलिटिकली ऐसा है कि पूरी दुनिया के ऊपर कोई ये गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं है। ना ऐसा है कि एक फॉर्मल सेंटर है, कि एक सेंटर है और वो बाकी लोगों को एडवाइस करे या उनको बताए कि कैसे क्या काम करना है, नहीं है ऐसा। तो प्राइमरी एक्टर क्या हुआ यहाँ पर, स्टेट हुआ। स्टेट ने सारी चीज़ें देखनी है। अब स्टेट काम किस हिसाब से करता है, स्टेट काम करता है अपने सेल्फ रिलायंस और सर्वाइवल के हिसाब से। इसका मतलब क्या है कि वो काम ऐसे करेगा, स्टेट जो है वो ऐसे काम करेगा ताकि उसका फ़ायदा रहे, सारी चीज़ें पॉजिटिव रहें। इसमें आप नेशनल इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हैं कि वो जो है, जो स्टेट काम करता है वो इस हिसाब से करता है कि वो जो है उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसके जो राज्य के हित में जो कार्य होंगे वो होते चले जाएं, उनमें कोई बाधा ना आए। ठीक। अब अगली चीज़ इसमें है कि स्टेट्स जो है ना वो किस हिसाब से डिफरेंस क्रिएट करती हैं। उनमें डिफरेंस किस हिसाब से आता है, तो डिफरेंस आता है कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। कैपेबिलिटीज़ होते हैं कार्य करने की क्षमता। लेकिन यहाँ क्या मतलब है इसका, यहाँ मतलब है कैपेबिलिटी का मतलब है कि आपका जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, और कि एक दूसरे से यूनिट्स किस हिसाब से इंटरैक्ट कर रही हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा हिसाब से देखते हैं। कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, और वो चेंज जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका मन किया मिलिट्री में इस बार आप इतना पैसा खर्च नहीं करके इतना कर रहे हो, या आपने किसी कंट्री के साथ वॉर अनाउंस कर दिया, तो उसके पीछे कोई मीनिंग होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। तो कैपेबिलिटी का क्या मतलब है कि एक सिस्टम इस हिसाब का हो कि अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो तो उस चेंज का कोई मतलब हो। ठीक। अब वॉल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो कैपेबिलिटी है ना, ये दो हिसाब से मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या है, इंटरनल एफर्ट, दूसरी है एक्सटर्नल। इंटरनल को बोलते हैं आंतरिक और एक्सटर्नल होती है बाह्य। इंटरनल मतलब आप अपने देश के अंदर जो करोगे, अंदर क्या कर सकते हैं, अपने पैसा बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी मतलब आपका आर्थिक चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएं। दूसरी चीज़ मिलिट्री के आप ऊपर अच्छा खर्चा कर सकते हैं, आप मिलिट्री को एक्सपैंड कर सकते हैं, आप अपनी मिलिट्री बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, आप स्ट्रैटेजीज़ जो बनाते हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि आप जो हैं उसमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को कंप्लीट कर पाएँ, प्लस सामने वाले का ऐसा कोई नुकसान ना हो या आपसे वो एक हेट्रेड वाली सिचुएशन में ना आए, वो आपसे नफ़रत ना करे। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें सबको एक इस इंटरनेशनल सिनेरियो में ही रहना है। एक्सटर्नल एफर्ट क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट में ये ऐसे बोल रहे हैं कि आप अपने घर में सारी चीज़ें इंटरनली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करें, और उसके बाद बाहर क्या करना है, बाहर आपने करना है कि आपने जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ हैं जिनको आपको लग रहा है कि हम अगर साथ हो जाएं तो हम पावरफुल होंगे, तो वो क्या करना है, दोस्तियां करनी है, अलाइंस बनाने हैं। और अलाइंस एक तो बनाने कि आप पावरफुल हो जाएं,
दूसरा किस लिए बनाने हैं, ताकि आपका जो सामने वाला जो पोजीशन में है वो वीक पड़े। ठीक, तो इस हिसाब से क्या होता है फिर बाद में चल के स्टेट्स जो है वो दो हिसाब से डेवलप करना शुरू करती हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जिनको बैलेंस ऑफ पावर में अच्छा लगता है। अब वो पावर बैलेंस कैसे होती है कि आप आपस में चीज़ें, आपको पता है वो उसका इतना हिसाब किताब है, दूसरे स्टेट का इतना हिसाब किताब है, तो आप उसको छेड़ोगे ही नहीं, है ना। फिर और क्या है, यूनिवर्सल डोमिनेशन। कुछ स्टेट्स ऐसा चाहते हैं कि पूरी दुनिया पे हमारा ही राज हो, तो वो ये वाली चीज़ भी है इसके अंदर। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं, ये लोग बैलेंस भी चाहते हैं कुछ स्टेट्स, और कुछ क्या चाहते हैं कि उनका यूनिवर्सल डोमिनेंस हो। अब स्टेट जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव तो होगी, संवेदनशील तो होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट पे काम करती है, उसको पावर चाहिए। प्राइमरी एक्टर ये होता है अपनी सर्वाइवल के लिए काम करना है। और जिस हिसाब से स्टेट्स आपस में बातचीत करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में चीज़ों को सॉल्व आउट करते हैं, उसी हिसाब से एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बनता है। यही तो न्यू रियलिज्म है। तो इंटरेस्ट जो है, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कम्प्लीटली फुलफिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपना नुकसान कर बैठे। वो तो मतलब जनरली कोई नहीं करता है ना, कोई भी स्टेट नहीं करेगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ बदल सकते हैं लेकिन अपना नेशनल इंटरेस्ट पे कोई आँच नहीं आने देते। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर जो है वो किस हिसाब से बढ़ाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो मिलिट्री के हिसाब से बढ़ाना चाह रहे हैं। कोई देश ऐसा है वो क्या चाह रहा है कि भाई हमारी मिलिट्री ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, अब अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करने की सोच रहे हैं, तो दूसरे देश क्या सोचेंगे, उनकी जो रिलेटिव पावर है, भाई मेरा जो देश है, हमारे पास जो है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास नेवी वीक है। ठीक है, आर्मी अच्छी है हमारी, लेकिन हमारी नेवी वीक है। तो नेवी अगर वीक है और हमें लग रहा है कि सामने वाली कंट्री से हमारी वॉर हो सकती है, किसी भी कंट्री से, और वो हमसे वाटर अटैक करेंगे, तो इस पोजीशन में क्या मुझे अपनी नेवी अगर वीक है तो मुझे डर नहीं लगेगा? लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर इसी तरह से सिक्योरिटी डिलेमा आ जाता है, हम इनसिक्योर हो जाते हैं कि भाई शायद हम इस सिचुएशन से डील ना कर पाए। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम मतलब बिफोर हैंड चीज़ों को होने से पहले अपनी कंडीशंस को देखते हैं, उनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पावर इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। और जब स्टेट्स के अंदर एक ट्रस्ट जो है वो वीक पड़ जाएगा तो यहाँ सिक्योरिटी डिलेमा आ जाता है। सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है, आपको मतलब सिक्योर नहीं रहते हो, आपको शंका वाली स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक, और हर एक स्टेट क्या चाहता है, सारी स्टेट्स चाहती हैं कि उनकी जो रिलेटिव पावर हो वो स्ट्रॉन्ग हो। हमसे सारे कंट्रीज़ जो हैं वो मतलब थोड़ा सा उनसे ऊंचे रहें, हम सुपीरियर रहें। ठीक, और स्टेट्स जो है अगर बैलेंस करना चाहती है पावर को, दोनों तरीके से करना पड़ेगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कंट्री के अंदर लोग भूखे हैं, उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा और बाहर आप तोपे लगा रहे हो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो दोनों तरीके से डेवलपमेंट करनी है। आपने पैसा भी होना चाहिए, मिलिट्री के पास लगाने के लिए भी होना चाहिए, लोगों के पास खाने के लिए भी होना चाहिए, और उसके बाद आप एक्सटर्नली अलायंस बनाएं ताकि आप पावरफुल बने। ठीक है, फिर इसके अंदर आपका ऑफेंसिव डिफेंसिव है, वो मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है। सो आई गेस दिस इज़ इट। न्यू रियलिज्म के हिसाब से आपको इतनी चीज़ें बता दी मैंने। Thank you for watching the video and please do share and subscribe the channel. Thank you for watching. Take care.